नमस्कार दोस्तों, से राधे। मित्रों, आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर मंगल के साथ है या शनि के साथ है या राहु या केतु के साथ है तो यह वीडियो आपके लिए है। चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है। आपके जीवन में सुख और धन को भी चंद्रमा प्रभावित करता है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ इनका योग या संयोग किसी रूप में या साथ बैठने के लिए बन रहा है तो यह वीडियो आपको पूरी समझ देगा। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। चंद्रमा ज्योतिष में माता और मन का कारक माना जाता है। और जब आपकी कुंडली में चंद्रमा मंगल, शनि या राहु या केतु के साथ संयोग बनाता है तो चंद्रमा अर्थात मन पर, माता पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारा मन जो है हमारे पूरे व्यक्तित्व पे परम हावी होता है। हम अपने जीवन में कुछ खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोगों के साथ रहते हैं, तो उसका मूल आधार होता है कि हमारी मनोदशा कैसी है। आप देखते होंगे कुछ लोगों को उदास लोग पसंद हैं, कुछ लोगों को उत्साहित लोग पसंद हैं, कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद है। ये जो मन की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, अगर ज्योतिषी दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा जिन ग्रहों के साथ प्रभावित होता है उसी तरह से आपका व्यक्तित्व होता है। अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस हाउस में होगा, जिस राशि के साथ बैठा हो, जिस प्लैनेट के साथ बैठा हो, उसके अनुसार आपके मन की स्थिति होगी। और आप देखेंगे, आप गौर से देखेंगे कि ऐसे समाज में आपको बहुत सारे लोग होते हैं, वो उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जिसके अनुसार उनका मन संतुष्ट हो। जैसे कुछ लोग अपराधी व्यक्तियों को, दबंग व्यक्तियों को पसंद करते हैं। कहीं न कहीं से उनकी कुंडली में चंद्रमा दबंग ग्रहों से प्रभावित होता है। कुछ लोगों को कुछ बड़ा करने की सोच होती है, कुछ पाने की सोच होती है, छीनने की सोच होती है। उनकी कुंडली में चंद्रमा इन ग्रहों से प्रभावित होता है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे चंद्रमा और शनि की, चंद्रमा और मंगल की, चंद्रमा राहु और केतु की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा और मंगल की। चंद्रमा और मंगल को ज्योतिष में शुभ माना जाता है। कहा जाता है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन चंद्रमा और मंगल जब साथ होते हैं तो मंगल का जो एग्रेशन वाला गुण है, जो दबंगई वाला गुण है, वह भी कहीं न कहीं से मन में आता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सहजता से दूसरों पर अधिकार जमाते हैं। इनको वो लोग पसंद आते हैं जो मजबूत और बाहुबली होते हैं, जिनके पास अपना एक रॉयल तरीका होता है, जिनका अपना एक कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग इनको पसंद आते हैं। फिल्मों के चयन के आधार पर देखा जाए, जो एक तरह से आपके व्यक्तित्व का अच्छा पैमाना होता है। कहानियों के पढ़ने के आधार पर देखा जाए तो इन्हें जासूसी कहानियां या जो फिल्में पसंद आती हैं जिसमें थोड़ा सा फाइट हो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो, जिसमें एक हार और जीत, एक संघर्ष का गहरा अनुभव दिखे, ऐसी फिल्में इनको पसंद आती हैं। इन्हें ऐसी चीजें पसंद आती हैं खाने पीने में जो गर्म हो, नई हो, थोड़ा समाज से हटके हो, तीखी और चटपटी चीजें हो, उनको खाने में इन्हें पसंद आता है। इन्हें जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, ऐसे दोस्तों को साथ रखना पसंद आता है। ऐसे दोस्तों को ये पसंद करते हैं जो मौके पर इनके साथ खड़े हों, उनके साथ देने में इनको अच्छा लगता है। मजबूत और अच्छे लोग इनको पसंद आते हैं। ये कुछ जानकारी रही चंद्रमा और मंगल के संयोग की। अब बात करते हैं चंद्रमा और शनि की। शनि दुख और पीड़ा का कारक है, शनि न्याय का कारक है, शनि आयु का कारक है, शनि वाहन का कारक है। चंद्रमा और शनि जब साथ बैठते हैं तो ऐसे लोग वाहन चलाना या लॉन्ग ड्राइव पे जाना या गाड़ी पे बैठना इनको अच्छा लगता है। इनकी इच्छा होती है कि हमारे पास एक सुंदर वाहन हो।
जब ये उदास होते हैं, जब ये परेशान होते हैं, तो इनको एकाकीपन या अकेला रहना अच्छा लगता है। हमने देखा है इनके आसपास परेशान लोग बहुत आते हैं और ये उन लोगों की मदद भी करते हैं। इनको इस मदद में आनंद भी आता है। लोगों की पीड़ा, दुख, बीमारी में सहयोग करना। जो लोग अकेले हों, जिसके पास कोई सहयोग ना हो, ऐसे लोगों को ये लोग अपना सहयोग जरूर प्रदान करते हैं। चंद्रमा और शनि जब साथ में बैठता है तो ज्योतिष में इसको विषयोग कहा जाता है। इस कारण से कई बार मन उदास इनका भी होता है। फिर ये सोचते हैं कि जीवन में जीने का कोई लाभ है कि नहीं, काम करने का कोई लाभ है कि नहीं, सब कुछ प्राप्त होने के बाद चीजें बेकार हैं क्या। इस तरह के तमाम विचारों को चंद्रमा और शनि साथ होने पर जन्म देता है। लेकिन वास्तव में आर्थिक दृष्टि से यह भी स्थिति खराब नहीं होती है। इनको भी जीवन में कई चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन चंद्रमा शनि मिलने से पीड़ा का कारक बन जाता है। तो चीजें जो प्राप्त होती हैं उसकी प्राप्ति से भी इनको वो आनंद नहीं मिल पाता। मैंने तो कई बार देखा कि कोई अच्छी चीज इन्होंने प्राप्त की, फिर थोड़ी देर बाद इनका मन उससे हटने लगता है, फिर उसका मन हटने लगता है। प्रेमिका, कोई उपयोगी वस्तु, उपभोग की वस्तु, चाह की चीजें, कहीं जाना, सब इनको बाद में उदासी देती है और नई चीज की तलाश करने लगते हैं। अब हम अगले प्लैनेट की बात करेंगे, चंद्रमा और राहु की। ऐसे इस योग को ग्रहण योग कहा जाता है। लेकिन चंद्रमा जब राहु से मिलता है तो राहु नए विचार है, नए आइडियाज है। राहु टेक्नोलॉजी है, राहु विदेश है, राहु दूर चला जाना है, राहु जासूसी है, राहु किसी चीज को देख पाता है। तो ऐसे लोगों में कहीं न कहीं से विदेश की यात्रा करने की इच्छा, अनजाने को जानने की इच्छा, बेचैनी की अवस्था, नए नए विचारों से परेशान होने की अवस्था बनी रहती है। ऐसे लोग दूसरों को एक से एक आइडिया देते हैं, लेकिन इतने ज्यादा विचार होते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने ऊपर कौन सा विचार हम उपयोग करें। मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे लोग दूसरे को डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, दूसरों को अच्छी राय देते हैं, लेकिन गहरे अर्थों में खुद डिप्रेशन में होने की स्थिति इन लोगों की बन जाती है। दूसरे लोगों के मन को हल्का करना इनको आनंद देता है, लेकिन वहीं पर इनका अपना मन किसी न किसी रूप में वजनी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों को समझाना, मोटिवेशन देना, दूसरों को उत्साहित करना, दूसरों को सहयोग करना इन्हें खूब अच्छा लगता है। ऐसे लोग आने वाले भविष्य को गहरे अर्थों में जान लेते हैं, लेकिन खुद इन चीजों को जानने के बाद भी पीड़ा और दुख से ऊपर नहीं उठ पाते। इनके जीवन में किसी न किसी रूप में समस्या बनी रहती है। अब बात करते हैं चंद्रमा और केतु की। इसको भी विषयोग माना जाता है। ऐसे लोगों का दुख पार्ट्स में बटा रहता है, छोटे छोटे। इनके जीवन में एक श्रृंखला होती है। बचपन में ये समस्या, जवानी में समस्या, घर में माता को ऑपरेशन, घर में माता को लेकर पीड़ा, भवन को लेकर पीड़ा, गाड़ी में स्क्रैच लग जाना, हमारे काम की जो संतुष्टि है वो ना होना, कार्य पूरा होते होते टूट जाना, आखिरी क्षण में निर्णय सही न ले पाना। इस तरह की तमाम समस्याएं केतु और चंद्रमा के संयोग से बनती है। लेकिन एक चीज आपको और बता दे, इस योग में एक शुभता भी होती है। ऐसे लोगों को निकट भविष्य की चीजें बड़ी सहजता से दिखती। उसको एक मूर्त रूप आप दे सकें या ना दे सकें, लेकिन आपके मन में जो विचार आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या होगा, उसके सही होने के चांसेस बहुत रहते हैं। यही वो लोग हैं जहां कहीं पे जाते हैं तो इनको लगता है जैसे हम पहले कहीं आए हैं। तो इनकी स्मरण क्षमता निगेटिव अर्थों में, गहरे अर्थों में प्राचीन काल की होती है। अगर कोई निगेटिव घटना पीछे हुई है तो वो इनके मानस पटल पर कहीं न कहीं से अंकित रहता है, इनको याद रहता है। तो यहां पर हमने मंगल, शनि और राहु और केतु का चंद्रमा के साथ कैसा संयोग होता है कुंडली में, इसकी छोटी सी चर्चा की। अगर आपको ज्योतिष सीखना है, कुंडली दिखानी है या वास्तु के बारे में जानना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको लगता है कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को छोड़िए। किन विषयों पे आपको नया वीडियो चाहिए या भी आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नमस्कार, से राधे।